हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कई दिन से मैं अपनी वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। कल एक्चुअली मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो मेरी पूरी की पूरी रिकॉर्ड हुई नहीं। लास्ट का 7-8 मिनट का पार्ट रिकॉर्ड हुआ, जिसमें से वो मैंने 5 मिनट समथिंग का पार्ट निकाल के वो डाल दिया। पर कोई इशू नहीं है। अब उस टॉपिक पे अभी मेरा मूड नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकर के आऊँगा, लेकिन आज मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज की वीडियो में अभी फ़िलहाल मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। एक्चुअल में मैंने मेंटोरशिप की थी। मेरी मेंटोरशिप का बैच बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला मुझे, और मुझे भी अच्छा लगा। वो लोग प्रॉफिट करेंगे आगे चल के। ऐसा तो है नहीं कि मेंटोरशिप करते ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। चीज़ें बताएंगे, लोग काम कर रहे हैं, उनको एक नया व्यू मिल रहा है और वो धीरे धीरे अपना कर रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है, उनको गट फीलिंग आ रही है कि हाँ, अब हम धीरे धीरे प्रॉफिट निकालने लग जाएंगे, छोटा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे गाइज में क्या हुआ मेरे जो मैंने लास्ट ट्रेड किया था अपना रियल मार्केट में, तो वो मेरा अकाउंट बैलेंस वहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, अपनी स्क्रीन शेयर की, और शेयर करने के बाद उसमें 50% सिलेक्टेड था अमाउंट का, जहाँ ट्रेड लगना था। मैंने कहा देखो ऐसे ट्रेड लेते हैं। मैंने ट्रेड मारा, 50% अमाउंट चला गया, ट्रेड रॉन्ग हो गई, पूरे अमाउंट की धज्जियाँ उड़ गई उसके बाद अगले दिन अगले दिन क्या हुआ, कोटेक्स कोटेक्स में ट्रेड लगाई, शो नहीं हो रही थी। सोचा कि यहाँ पेज रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, सोचा एक बार और ट्रेड करता हूँ। तो एक बार डबल ट्रेड और कर दी, 3 ट्रेड लगा दी। 70-70 की लगाई थी, वो तो छोटी लगाई थी। उसके बाद ग्लिच हो गया। जब मैंने रिफ्रेश किया, उसके थोड़ी देर बाद मुझे दिखता है कि ट्रेड्स बहुत सारी लग गई हैं यहाँ पे। तो ये जो फालतू के रिस्क है, ये मुझे लगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हम कभी मार्केट में हैं और मार्केट में रह कर के हम ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉस हो जाए, समझ में आता है कि मेरा इस चीज़ में इस गलत ट्रेड की वजह से लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन कभी ग्लिच हो जाए या कभी कुछ और हो जाए, तब क्या करें? सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं, देखो हर चीज़ आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती है। अगर आपका लॉस आपकी मर्जी से हो या आपके बिना मर्जी के हो लॉस, अगर वो लॉस हुआ है तो साइकोलॉजी पे इफेक्ट करेगा, आपका इमोशन चेंज होगा और आपके डिसीजन गलत होंगे। अगर आपको एकदम से प्रॉफिट हुआ है, जानबूझ के या अनजाने में प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे आप, ठीक है। तो उन दोनों इमोशन को संभालने का नाम, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का नाम माइंडसेट है, उसका नाम एक सही साइकोलॉजी है। ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना, और बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं होना, डिमोरलाइज भी नहीं होना, डिमोटिवेट तो कतई नहीं होना। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तगड़ी डिमोटिवेशन आती है, कभी कभी ऐसा मन हो जाता है नेगेटिव। अब कितना पॉजिटिव रखोगे, कभी तो नेगेटिव होगा ही ना। तो उस दौर में जो बंदा उस नेगेटिविटी के साथ कंटिन्यू कर देता है, तो उसका तो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगने के अलावा भी मैं ऊपर उठ के सोचूं और अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करूं, वो एक सही साइकोलॉजी है। तो अगर कभी आपका अचानक से लॉस हो जाए आपकी मर्जी से, देखो अगर आपकी मर्जी से लॉस हो रहा है, 3 ट्रेड के बाद आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दोगे, ये पहला रूल है मनी मैनेजमेंट का। और छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है, हमें ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स लेनी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ऐसे मेरा लॉस हो गया, अगर मान के चलो आपका किसी भी तरीके से लॉस हो जाए कि गलती से ट्रेड लग गई, यहाँ 50% सिलेक्टेड था, आप देख नहीं पाए, आपने सोचा 70 होगा, आपने खटाक से ट्रेड मारा और वो ट्रेड लग गई अचानक से। क्योंकि आपको उतने अमाउंट की नहीं लगानी थी, ट्रेड तो आपको लगानी थी, लेकिन आपको 70 की लगानी थी, 100 की लगानी थी, तो 200 की लगानी थी। लेकिन अगर आपको 4,000 का अमाउंट और 2,000 की ट्रेड लग जाए, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है गाइज। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए अब आपको करना क्या चाहिए। इसके लिए आपको उस दिन के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर गलती ट्रेड लगी, क्योंकि आपका अमाउंट तो लूज हो गया, कम हो गया, आपकी डिसाइडेड क्राइटेरिया से भी ज़्यादा नीचे आ गया, उस दिन आपकी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई। उस दिन के लिए आप ट्रेड मत करिए, आप मत करिए ट्रेड। अगले दिन से ट्रेड करिए, क्योंकि वो आपकी ट्रेडिंग में झलकेगा और आपको उसका लॉस, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर आप उसके बाद भी ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे उस दिन के लिए। तो फिलहाल में मेरे यहाँ पे अभी जो स्ट्रेटजी है वो बन रही है, और एक ट्रेड मैंने ले लिया, क्योंकि इससे नीचे एंट्री मिल नहीं पाएगी 31 सेकंड से पहले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है। वो जो एंट्री मैंने ली है इसलिए ली है कि एंट्री मेरी लगभग ठीक ठाक है एंट्री,
एकदम अच्छी एंट्री नहीं बोलूँगा, परफेक्ट एंट्री तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉट पे हो तो कम से कम परफेक्ट एंट्री है, और ऊपर हो तो सुपर से भी ऊपर एंट्री, लेकिन ये थोड़ी ऊपर लगी है, पर ऑलमोस्ट अच्छी एंट्री है, ओके एंट्री है, खराब एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कम से कम कैंडल्स को इस लेवल तक जाकर के क्लोज होना है, जो कि हमारी कैंडल क्लोज हुई भी है और हमारी ट्रेड विन हो गई है। अब जैसे ये ट्रेड विन हुई, अब मेरे दिमाग में क्या आया, अरे यार वाह, चलो अच्छी बात है, दिन बन गया। अगर मान के चलो ये ट्रेड लूज हो जाती तो वहाँ पे मेरी साइकोलॉजी क्या बन जाती, अरे यार लॉस ही होना है क्या, सब लॉस ही होना है क्या, ये अंदर से चीज़ें आती है, आप उस चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ो। अब यहाँ मेरी ट्रेड विन हो गई है, अच्छा लग रहा है देख करके, एक कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को मुझे ओवर कॉन्फिडेंसी में तब्दील नहीं करना है। इस एक्साइटमेंट को मुझे फालतू की एक्साइटमेंट नहीं बनाना है, ये न्यूट्रलाइज रहना है, मुझे चीज़ों को फील करना है, उसके बाद न्यूट्रलाइज रहना है। ये मेरी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस मेरी ट्रेडिंग के टाइम पे चल रही है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी फिलहाल में हमने एक ट्रेड कर ली है और हमारी ट्रेड सक्सेसफुल भी रही है, ठीक है। अब जरा हम एक बार हल्की सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी हो चुका है, इसी सिनेरियो पे मैं विन हुआ हूँ, यहाँ पे भी हो चुका है। मार्च देखो, जो चाहे 1 2 3 कैंडल बनी आपकी ग्रीन की, चौथी कैंडल अगर आपकी बन गई तो वो तो आपका ट्रेड बनता है, लेकिन इनकेस अगर वहाँ गलत हो जाए और उसके बाद मार्टिंगल आ जाए तो उसको वो सक्सेसफुल ट्रेड ही माना जाएगा। वो सक्सेसफुल ट्रेड इसलिए माना जाएगा क्योंकि आपको पता था कि अगर ये यहाँ पे नहीं बनी तो यहाँ बनेगी। लेकिन कभी ऐसा हो कि अगर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक एरिया ड्रॉ कर देता हूँ रेक्टेंगल का, क्योंकि वैसे तो आप लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं और ज़्यादा समझ में आए उसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ कि कोई नया वीडियो देख रहा हो, नया बंदा, तो उसको एटलीस्ट समझ में आ पाए मैं किन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये 4 कैंडल्स मैंने यहाँ पे इसके अंदर फिट किए हैं, ठीक है। तो मेरा सिनेरियो क्या, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, 1 2 3 कैंडल्स मैंने सेम कलर की किसी भी डायरेक्शन में देखी, उसी डायरेक्शन का चौथा ट्रेड मेरा होगा, है ना। यहाँ पे मेरा ट्रेड फेल हो गया तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ ले लिया। अब ये जो सिनेरियो बना, इसमें मेरा पैसा तो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट भी हो गया, पुराने का रिकवर भी हो गया, तो मेरा लॉस में नहीं है, मेरा ओवरऑल प्रॉफिट में। तो इसको मैं यस मानूंगा, हाँ मेरा बना है, विद मार्टिंगल बना है, मार्टिंगल बना है, बना है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि इसमें मार्टिंगल आएगा, है ना। चलो, इसके अलावा आप देखते जाओ, यहाँ पे देखोगे अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता रेड की डायरेक्शन में, इन वाली कैंडल्स पे यहाँ ट्रेड लेते तो आपका लूज हो जाता। लेकिन जो बंदे मुझसे शुरुआत से जुड़े हैं, जो मेरी सारी वीडियो शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं, उनको ये चीज पता होगा कि वो इस कैंडल पे भी जीत सकते हैं, वो इस कैंडल पे भी जीत सकते हैं। वो कैसे जीत सकते हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो सारा एंट्री का खेल है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि 30-31 सेकंड से पहले मुझे यहाँ कहीं भी एंट्री मिलती रेड की तो मैं कोशिश वहीं करता लेने की। मैं कोशिश क्यों करूंगा एकदम डॉट पे लेने की, मुझे नहीं लेनी डॉट पे एंट्री, है ना। जब मुझे कोई चीज मिल रही है तो उस फ्लक्चुएशन का अगर मैं फायदा उठा सकता हूं तो मुझे उठाना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो समझदारी वाली बात है। यहाँ पे देख पा रहे होगे, जहाँ पे यहाँ सारा बनता हुआ जा रहा है, यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है, यहाँ पे ये मेरा फेल हो गया, ये मेरा फेल हो गया, इसमें मेरी संभावना थी नहीं जीतने की इसमें। तो इसमें मैं एक मार्टिंगल के अलावा दूसरा मार्टिंगल तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मेरी छोटी कैपिटल है भाई। एक बार मेरा यहाँ नहीं बना, बैक टू बैक मेरी 2 बार गलत हुई है। हालांकि मैं इस पे जीत सकता हूँ ग्रीन वाले सिनेरियो पर, मैं इन दोनों को नहीं बना मान रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, कि मैं इनमें जीत ही नहीं पाया, मैं इन्हें विन नहीं कर पाया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा बना है, तो इन दोनों के बाद मैं मनी मैनेजमेंट को अगर फॉलो करते चल रहा हूँ, सपोज करो मैंने 70 की ट्रेड यहाँ करी, 70 की ट्रेड यहाँ करी, दोनों 140 हुआ, मतलब 70 की ट्रेड यहाँ करी और 140 की ट्रेड यहाँ करी, माफ करिएगा, मान के चलिए मैंने ये 70 की ट्रेड करी, ठीक है, मेरे पास 2000 रुपये का कैपिटल है, मैंने 70 रुपये की ट्रेड यहाँ पे करी, और यहाँ पे मैंने ट्रेड जो करी वो मेरी गलत हो गई, 70 रुपये का लॉस हुआ। अगली ट्रेड मैंने 140 की करी, अब मेरा यहाँ पे भी लॉस होगा। अब मैं इस वाले पैटर्न पे अभी ट्रेड नहीं लूंगा जब तक आगे कहीं परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है भाइयों। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे ये हुआ कि मेरा 210 रुपये का लॉस हो गया। अब 3 जैसी कैंडल बनी रेड की, मेरे दिमाग में आया यार अब रेड वाला तो बन ही जाएगा, अब मैं देख रहा हूँ ऊपर से ये मार्केट तो गिर ही रही है, उस टाइम पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा जो कि मेरी लूज हो जाएगी। लूंगा कितने की, 70 की, दोबारा से फ्रेश ट्रेड। अब मेरा लॉस कितना हो गया, 280 रुपये, 210 पहले का, 70 अभी का। अब मान के चलो ये भी ना बनी, अब मैं रेड का ट्रेड यहाँ पे भी तो लूंगा, फिर मैं 140 का लूंगा, तो 210 और 210 420 रुपये का मेरा प्रॉपर लॉस हो गया, है ना। 210 420 का मेरा लॉस हो गया।
कोई बात नहीं। हालांकि मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए इतने टाइम पे, तो हालांकि मुझे ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि 3 ट्रेड लॉस हुए या तो 4 ट्रेड लॉस हो गई हैं, बंद कर देना चाहिए। पर अगर मैं उस चीज़ को मनी मैनेजमेंट के थ्रू कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मेरा 2,000 रुपये है और मेरा सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये का लॉस हुआ है, तो अगर मैं आगे यहाँ पे और ट्रेड करूंगा तो फिर दोबारा मैं 70 का करूंगा तो मुझे 60 का प्रॉफिट होगा, तो मेरा वो जो पुराना लॉस है वो रिकवर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं उतना रिस्क नहीं ले सकता हूं कि मैं उस पर मार्टिंगल चलाऊं। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 200 का अमाउंट आया, फिर अगला 400 का आया, फिर अगला 600 का या 700 का आया, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड लूं, क्योंकि मेरा कैपिटल छोटा है। मान के चलो अगर मेरे 4-5-6 ट्रेड गलत हो जाएंगे, पहली बात तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे 4 ट्रेड से ऊपर बनेंगे नहीं 2,000 रुपये में, 7,000 रुपये में 6 ट्रेड बनेंगे मेरे। अगर 7,000 रुपये में 6 ट्रेड बनेंगे तो 7,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं उस चीज़ को फॉलो करते चल रहा हूँ तो मेरा सारा कैपिटल एक ही ट्रेड पर रिवर्स पूरा वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं ट्रेड उस हिसाब का लूँगा, फिर मैं उतने अमाउंट से लूँगा। इन सब का कंसिडर करके इन चारों लॉसेस को कंसिडर करके मैं यहाँ ट्रेड लूँगा। मनी मैनेजमेंट जो मुझे शो करेगा कि मान के चलो 800 का ट्रेड लेना या 1,000 का ट्रेड लेना, मैं उतने का लूंगा तो मैं विन हो जाऊंगा, मेरा पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन छोटी कैपिटल है तो वहां पे लॉस की संभावना ज़्यादा रहती है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। और आज इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं, ठीक है? अब वो क्या बताने वाला हूं, अब देखो, कभी भी मैंने आपको ये बोला कि ये स्ट्रेटेजी आपकी बन रही है 1 2 3 और उस पर आप ट्रेड ले लो। आज मैं आपको बताता हूं, वैसे मैं आपको बताता रहता हूं पर आज मैं कुछ स्पेशल बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही स्पेशल बता रहा हूं, ये अभी तक मैंने बताया नहीं है। और ये चीज़ मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताई थी, हालांकि मुझे पता थी ये चीज़, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे ये चीज़ बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने इतनी रिसर्च करी है, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ उसकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी रहे, वो ऐसे ही चीज़ों को समझता रहे। देखो गाइस, अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो थोड़ा आप अरे यार ये ट्राइंगल आ गया, रेक्टेंगल लेता हूँ तो आपको समझाते चलूँगा। रेक्टेंगल इसलिए ले रहा हूँ कि मैं जहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, जिन कैंडल्स को रेक्टेंगल में रखूँगा, मैं उन्हीं कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पुराने लोग सब समझ जाएंगे भाई, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो नए लोग हैं ना, वो पहली बार आया है बंदा, उसको पता ही नहीं है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसा करता चल रहा हूँ ताकि वो भी समझ सके, नया बंदा भी। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ यहाँ पे, अरे मेरे भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यार, जाओ ऊपर जाओ, ठीक है? देखो भाइयों मेरे दोस्तों, फिलहाल मैं इन 3 ग्रीन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, इस सिनेरियो को मैं समझा रहा हूँ कि आपको इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब तक मैंने रिवील नहीं की है कहीं भी, इवन प्रीमियम मेंटरशिप में भी मैंने ये चीज़ रिवील नहीं की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 1 2 3 ग्रीन कैंडल्स आपकी बनी, 3 ग्रीन कैंडल्स बनी, चौथी का आपका जो एक मार्केट का व्यू बनेगा वो बनेगा अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि भाई मैं यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड ले लूँ। यहाँ पे मैंने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं लगाया, जस्ट मैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनी, चौथी का ट्रेड मेरे यहाँ लेना बनता है, मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मेरे 70 रुपये का लॉस हो गया। अगला ट्रेड मैंने लिया, ये भी मेरा 140 रुपये का लॉस हो गया, टोटल मेरा 210 रुपये का लॉस हो गया। दोनों का मैंने यहाँ ग्रीन ग्रीन लिया था, मेरा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाकर लॉस हो गया, 210 का लॉस हो गया। जैसे ही ये 3 का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल नहीं आई, जबकि यहां आनी चाहिए थी एक ग्रीन कैंडल और एक यहां आनी चाहिए थी ग्रीन कैंडल, पर यहां पे और यहां पे ग्रीन कैंडल नहीं आई। इसका मतलब है अगर यहां पे ग्रीन कैंडल आ गई और उसके बाद कोई पैटर्न बन रहा है तो मैं उस पैटर्न को फॉलो करते ट्रेड ले लूंगा, मेरी विन जाएगी, पक्का पक्का बोल रहा हूं। और अभी इसमें क्या हुआ कि 3 कैंडल ग्रीन यहां बना दी, यहां पे ग्रीन देनी थी, एक यहां चौथे या पांचवें कहीं ना कहीं एक जगह ग्रीन देनी थी, वो इसने नहीं दी, तो यानी कि इसने अपने रूल को ब्रेक किया इस पैटर्न ने। अब क्या करना है, अब आपने देखा कि 3 के बाद डायरेक्ट 3 ग्रीन, डायरेक्ट एक 3 ग्रीन के बाद डायरेक्ट 3 रेड में बन गई हैं। तो आप सोचोगे यार चलो ग्रीन वाला नहीं बना, रेड वाला पैटर्न बन गया, लेकिन अब नहीं, इस वाले पैटर्न पे कभी ट्रेड ना करना। जब 3 कैंडल बन जाएं और चौथे या पांचवे पे अपनी कैंडल्स वो ना दें, उसके बाद जो भी पैटर्न आपका बने
उसके चिपक के ही, जैसे ये चिपक के बना हुआ बिल्कुल, इसके जस्ट कोई गैप नहीं है, चिपक के 3 बने हुए हैं, तो इस वाले रेड पे कभी ट्रेड नहीं करना। ये मेन चीज है आज की, समझो और इस चीज को बैक टेस्ट करो चार्ट पे, और मुझे टेलीग्राम पे बताओ ये चीज वर्क करती है या नहीं। ये चीज वर्क करती है, आप लोग चेक करिए, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इस पे ट्रेड नहीं लेना। जब आप इन सब चीजों को समझोगे कि कहां पे ट्रेड नहीं लेना और वहां ट्रेड आप नहीं लोगे, अपने हाथों को, अपने दिमाग को होल्ड करके रखोगे, तो जहां पे भी अब अगला आप ट्रेड लोगे उसमें आपका विनिंग रेशियो और बढ़ जाएगा। मैं नहीं कहता कि 100% होगा, लेकिन जो भी आपका विनिंग रेशियो होगा वो और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब आपको एक ऐसी चीज पता लग गई जहां पे ट्रेड नहीं करना है, जहां पे मेरी गलती नहीं होगी। जब मेरी गलती नहीं होगी तो अगला स्टेप मेरा सही होगा, है ना। तो ये सब चीजों को थोड़ा समझ के चलिए आप। तो मुझे यही सब चीज़ों पे डिस्कस करना था, यही सारी चीज़ें बतानी थी। और ये चीज़ बहुत, मैं बता रहा हूँ यार, मैंने अपने प्रीमियम लोगों को ये चीज़ नहीं दी है यार। जो मेरी प्रीमियम मेंटरशिप के बंदे थे, फर्स्ट वाली का तो खैर मेरा देखो पहला था, मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई मेंटरशिप कंडक्ट की थी, तो मुझे इतना नहीं पता था चीज़ों को क्या करना है, कैसे करना है। तो जो मुझसे पूछता गया मैं उस चीज़ों का जवाब देता गया बंदे का, और उनकी हेल्प करता गया। पर वो भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मेरा और ज़्यादा बूस्टअप आया सेकंड में मैंने चीज़ें बताई। मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी नहीं है, जो बताना था वो मैंने वो बताया है उनको। उनकी साइकोलॉजी पे दिक्कत थी, मैंने साइकोलॉजी को ठीक करने का तरीका बताया है। देखो, ठीक करने का मेरे बोलने से तो नहीं होगा यार, मैं आज भी खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आज खुद गलतियाँ करता हूँ। लोग मुझे बोलेंगे पहले तू अपनी साइकोलॉजी ठीक कर ले। बात आपकी ठीक है, मैं तो अपनी साइकोलॉजी ठीक कर ही रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं ठीक कर रहा हूँ, तभी तो आपके सामने आके बोल पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि करना क्या है। अगर वही सब लोग फॉलो करने लग जाएंगे तो उससे प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, लेकिन जो अंत तक उसको फॉलो करेगा वो बहुत तगड़ा प्रॉफिट में रहेगा। और जो सिर्फ आ रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको तो देखो लॉस तो होगा ही, लॉस तो सबको होगा, लेकिन उसको लॉस को ओवरकम करने की एक चीज नहीं पता लगेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्केट में रह करके, ग्रिप नहीं बनेगी उसकी। इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ माइनर ट्रेंड अप का स्टार्ट हो गया, माइनर ट्रेंड अप का स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरी कैंडल्स, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लेवल है, ये ग्रीन बननी चाहिए, ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, वैसे मैं इसमें अभी तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ कहीं इस लेवल पे ये आ गई अगर, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूँगा। एक कर लिया है मैंने। देखो मार्केट में क्या है ना, ये नहीं है कि फ्लक्चुएशन दे दी तो ट्रेड ले ही लो, नहीं। अपना भी एक चीज सेट करके रखो दोस्तों, ये थोड़ी और एडवांस चीज बता रहा हूँ एंट्री लेने में, कि जब आप मार्केट में हो और आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लेवल है, मेरा लेवल नहीं दिख रहा होगा मेरे दोस्तों को, मैं दिखाता हूँ। देखो मेरे भाइयों, लेवल ये मेरा आ गया, ये नीचे वालों का तो रेजिस्टेंस पॉइंट है। अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट की वीडियो लेकर नहीं आया हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, पर समझ में आ जाएगा। लेकिन जो वीडियो लेके आऊँगा बिल्कुल बेसिक से लेकर के आऊँगा, तो उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। पर अभी जितना आप जानते हैं, मुझे पता है आप सभी जानते हैं, लेकिन जो मैं लेकर के आऊँगा इतना सिंप्लीफाई करके लेकर के आऊँगा कि वो ना घुल जाएगा बिल्कुल, आपके दिमाग में मिक्स हो जाएगा कि यार ऐसे होती हैं चीज़ें, करना आपको। फिर देखो, मैंने यहाँ पे इस लेवल को इसलिए प्रेडिक्ट किया कि यहां तक अगर आएगी मेरी तो मैं ट्रेड लूंगा। क्यों? उसका रीजन क्या था, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लेवल है, नीचे वालों को ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे ये सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पे रेजिस्ट किया मार्केट ने, यानी कि ये हो गया आर रेजिस्टेंस और ये हो गया एस सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये एक अच्छा एसएनआर लेवल हो गया। यहाँ पे आई मार्केट, ये कैंडल ग्रीन बनने के पूरे आसार में, ये उस टाइम पे ग्रीन बनने के आसार में थी कि ग्रीन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इन 3 कैंडल्स ने, इसका तीसरी कैंडल ने जैसे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर बायर्स ने अपना बहुत शो किया है। तो यहाँ पे जो ट्रेड थी वो ग्रीन में जाने के लिए ज़्यादा थी, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो मुझे रेड का ट्रेड लेना है। तो जब कैंडल यहाँ कहीं घूम रही थी तो मैंने एक अपने मन में ऊपर से ही बिना लाइन लगाए ये देखा कि देखो जब मेरी कैंडल यहाँ कहीं आ जाएगी, यानी कि इस लेवल के ऊपर आ जाएगी, तब मैं ट्रेड करूँगा, एंट्री अपनी यहाँ प्लेस करूँगा। मेरा इतने कहते में ही 2 सेकंड से 3 सेकंड में ऊपर आ गए, और मुझे जितना मैंने सोचा था उससे भी ऊपर एंट्री मिल गई मुझे। ये मेरे लिए अच्छा हो गया, है ना।
मैंने वेट किया, होल्ड किया थोड़ा पेशेंटली, और उसके बाद वो नीचे जाती गई। हालांकि उसने रेड कैंडल बनाई है, मैं तब भी जीत जाता, पर मेरी जो एक सिचुएशन मेरे दिमाग में क्रिएट हो गई, अब डाइसीनेस आ गई ना कि यार नहीं बनेगी, यार ऐसा ना हो लॉस हो जाए, तो वो ग्रीन बन सकती है, क्योंकि जब मैं सब चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ तो बन सकती है। पर मार्केट सुप्रीम है हमेशा, हम कितना भी कुछ कर लें, मार्केट हमेशा सुप्रीम है, ध्यान रखना। मार्केट से पंगा नहीं, मार्केट से सीखना है, और जिससे कभी सीखते हैं उससे पंगा नहीं करते हैं, ठीक है। जिस बंदे से हम सीखते हैं उससे पंगा नहीं करते हैं, सीखो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मार्केट सिखा रहा है आपको। आप मार्केट से छलकपट का बिहेवियर मत रखो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा छलकपट के बिहेवियर रखने से, ठीक है। और ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये बातें ही आपके काम आएंगी। स्टार्टिंग से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये बातें ही काम आएंगी, स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी भाई, पैटर्न भी काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं आएगा, ये बातें काम आएंगी। जब इन बातों को सुन के समझ के आपकी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी और आप वैसे हो जाएंगे ना, आपका नेचर वैसा हो जाएगा, कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता भाई। लोग बोलते हैं तू खुद कमा ले, भाई मैं कमा रहा हूँ तभी तो आ रहा हूँ, तुमको दिखाऊंगा तभी दुनिया को पता लगेगा कि मैं कमा रहा हूँ। मेरे एटीट्यूड से नहीं लग रहा क्या तुमको? हैं? एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ था, लाइसेंस मेरे एक ब्रदर थे को, वो लाइसेंस बनवाने के लिए गए थे। तो लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस गए थे, वहाँ उनका टेस्ट होना था, 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का। तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखी और बड़ी अच्छी चीज़ देखी। हालांकि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, अभी बात करते करते इस कैंडल को पूरा हो जाना तो थोड़ी बात भी कर लेता हूँ। तो आरटीओ ऑफिसर था वहाँ पे, तो उसने बोला, इंस्पेक्टर जो था उसने कहा एक काम करो, ये लो 4 व्हीलर ड्राइव करके दिखाओ मेरे को, ये चाबी लो। वो चाबी ली उसने, 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए बैठा, गाड़ी चालू करी, और 8 टाइप का एक होता है बड़ा सा, उस पर चला के उसने दिखा दी। उसको रिजेक्ट कर दिया उसने, जो इंस्पेक्शन कर रहा था। दूसरा एक बंदा आया, उसने बोला किसके लिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर तुम्हारा हो गया, लो 4 व्हीलर की चाबी और इसको ड्राइव करके दिखाओ। उस बंदे ने चाबी ली, चाबी लेकर के गाड़ी में बैठा, पहले दरवाज़ा खोला, अनलॉक करके दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल करके अंदर बैठा, अंदर बैठ करके चाबी लगाई। इतनी देर में इंस्पेक्शन करने वाले ने बोला बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर आ गया, उसको अप्रूव्ड कर दिया। उसने कहा यार मेरे को अप्रूव्ड क्यों कर दिया, और सब लोग शॉक्ड हो गए। तो उसने बाद में बोला, जब मेरे भाई ने उससे अकेले में जाके पूछा कि सर मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मुझे आपकी एक चीज़ बड़ी मतलब अलग लग रही है, हालांकि मैं एंट्री का वेट कर रहा हूँ बात करते करते, कि बड़ी अलग लग रही है। उन्होंने क्या कि सर वो बंदे ने आपको 8 पे गाड़ी चला के दिखाई, तो आपने, मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। और जिस बंदे ने सिर्फ बैठा, गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठा ही था, और वहां पे आपने सर उसको सिलेक्ट कर लिया, ऐसा क्यों कर दिया? बात करते करते मैंने दूसरी एंट्री और नीचे ले ली, क्योंकि मुझे और नीचे मिल गई थी। अगर मान के चलो ये ज़्यादातर रेड कैंडल बनी, क्योंकि ये ट्रेंड जो आ रहा है वो डाउन का ट्रेंड यहाँ पे आ रहा है, पर मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। मान के चलो इसके यहाँ पे क्लोज हुई, तो मैं कम से कम लॉस प्रॉफिट बराबर रहेगा मेरा, कुछ मेरा ज़्यादा नहीं जाएगा, 2-4 रुपये का ही लॉस होगा। अगर दोनों ही लॉस हो गई तो लॉस है। अगर यहाँ कहीं ये क्लोज हो गई या यहाँ कहीं इसके जस्ट ऊपर क्लोज हो गई, तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन में आ जाऊँगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मेरा यहाँ पे लॉस हो गया है और मेरा लॉस भी अच्छा हो गया है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मुझे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, लेना चाहिए या नहीं, क्या करूँ? नीचे आने दो उसको, नीचे आने दो, अगर नीचे आएगी तो लूंगा वरना नहीं लूंगा। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जैसे वो लड़का बैठा, उसका दरवाज़ा खोल के उसने चाबी लगाई ही होगी इग्निशन पे, मुझे उसके एटीट्यूड से पता लग गया कि यार ये लड़का ना ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है, मैंने इसलिए उसको बाहर निकाल लिया, समझे। तो चीज़ें करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, एटीट्यूड से पता लग जाती है, ठीक है। यहाँ मैं ट्रेड करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी जीतने की संभावना इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मुझे एंट्री सही नहीं मिल रही। यहाँ पे बन रही है, बन जाए, मुझे एंट्री अच्छी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं करूँगा भाई क्योंकि अमाउंट छोटा है यार, अमाउंट ख़त्म हो गया अब। ये अच्छा खासा ट्रेड करते, मस्त आराम से चीज़ें करते, मनी मैनेजर फॉलो होने लगता, लेकिन अमाउंट छोटा हो गया मेरी गलतियों की वजह से। अब चाहे वो अनजाने में हुई, चाहे जानबूझ के हुई, गलती तो हुई है भाई। तो उस गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? जो गलती करेगा। मैंने गलती करी, मैं उसका खामियाजा भुगत रहा हूँ, और मैंने इसी के साथ यहाँ पे एक रेड की ट्रेड ले ली। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों ले ली भाई मेरे? आपको पता होगा कि मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी सेकंड वाली डायरेक्शनल ट्रेडिंग की। हालांकि उसके हिसाब से तो 5-6 कैंडल्स बननी चाहिए, तब जाकर के अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं जाकर के रेड का कंटिन्यूएशन का एक ट्रेड लूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कैंडल्स के बाद ही ट्रेड ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि ये मुझे समझ में आ रहा है, ये मुझे पता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल
क्या करेगी, रेड कैंडल बनने का ट्राई करेगी। अब देखो यहाँ पे आप इस लेवल को देखना, सबसे नीचे वाले को। मार्केट की एक फितरत है भाई, प्राइस एक्शन से पहले ही प्राइस एक्शन की चीजें बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट कंटिन्यूएशन में आ रही है और ब्रेकआउट देती हुई आ रही है तो वो एक बार रीटेस्ट जरूर करेगी अपने लेवल को। तो उसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, इसका लेवल का रीटेस्ट यहाँ पे नहीं करा, चलो ये लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आई उसने यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए ये ग्रीन कैंडल बनाई, हालांकि उसने रीटेस्ट मेरे हिसाब से इस कैंडल पे ही कर लिया, इसलिए मैंने रेड का ट्रेड लिया था, लेकिन उसने मेरी ट्रेड लूज कर दी। पर कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें ही विन करके दिखाऊंगा। कैसे विन करूंगा, ये जाली जो कैंडल है थोड़ी ऊपर मुझे एंट्री अगर मुझे यहां कहीं मिलेगी, इस लेवल पे एंट्री अगर मिलेगी, देखो साइकोलॉजी का एक ये रूल भी है कि अगर ये मेरे लेवल तक नहीं आ रही तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बेशक मुझे पता है ये रेड कैंडल बन जाएगी, लेकिन अगर मेरे लेवल तक नहीं आ रही तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे लेवल तक आई थी, मैंने तब ट्रेड किया है, मेरे लेवल तक दिखा देता हूं भाइयों। अब बोलेगे अपनी चीजें फॉलो नहीं करता, मैं बहुत तगड़ी तरीके से फॉलो करता हूं। ये आप देख पा रहे होगे, ये जो मेरा सौदा लगा हुआ है, जो मेरा ट्रेड लगा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर लाइन को टच ही कर रही है, मतलब एक धागे का फर्क है। अब एग्जैक्ट एसएनआर लेवल तो नहीं होते हैं, तो इसके हिसाब से मेरे लेवल को इसने टच किया, इसको रिस्पेक्ट किया, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और मुझे ट्रेड लेना था मार्टिंगल का, लेकिन बात करते करते मैं वो चीज भूल गया। ठीक है, अब इस वाली कैंडल में क्या मुझको ट्रेड लेना चाहिए? पहली बात तो मेरी स्ट्रेटेजी बन रही है, पहली बात तो मेरी स्ट्रेटेजी बन रही है। अब मैं प्राइस एक्शन के नज़रिए से भी सोच रहा हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इस नज़रिए में मैं क्या करूंगा, मैं देखो अब मैं क्या करता हूं, ये तो ऊपर जाएगी क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाह रही है। ठीक है, अब अगर मेरे हिसाब से अगर यहां कहीं आई तो मैं एंट्री ले लूंगा, और अगर नहीं आई तो देखते हैं क्या करते हैं। रिस्क लेना तो रिस्क भी ले सकते हैं एंट्री के अलावा। चलो कोई बात नहीं है, इसको बन जाने देते हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये बनी है तो मैं इसमें ट्रेड धार से मारी दूंगा। और मैं आपको एक चीज़ और चेक कराना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, और मैं भूल गया। अब जाके मैंने नोटिस किया कहाँ पे ट्रेड लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता। पर क्या ना, मुझे एंट्री नहीं मिली इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली, मैं तो ट्रेड लेने वाला था। ठीक है, 1 2 3 4 आपका फॉर्मेशन पूरा हो गया। या तो वो चौथी कैंडल रेड बनाती इसमें, या पांचवी बनाती, पर बनाती उसके बाद कोई पैटर्न बनाती तो मैं फॉलो करता, है ना। तो उसने 4 का बनाती, उसका पैटर्न पूरा हो गया। अब उसके अगला उसने एकदम ग्रीन से पैटर्न बनाया तो उसको भी पूरा उसने किया। ये दो चीजें आज आप इस वीडियो से लेके जा रहे हो, अगर आपने इस पे काम कर लिया ना, ऐसी की तैसी कर दोगे आप। ये छोटी छोटी चीजों को ही समझो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ के लिखो कि कहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड नहीं करना है। जब आपको 5 6 7 ऐसी चीज़ें पता लग जाएंगी अपनी ऑब्जर्वेशन से प्रैक्टिस करते करते, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी मास्टर होने लगेगी। ये स्ट्रेटेजी आपकी मास्टर होने लगेगी मेरे दोस्तों, मेरे पागलों। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। आज की वीडियो मेरी ट्रेडिंग की नहीं है ये कि मैं ट्रेड करूंगा, लॉस करूंगा, प्रॉफिट करूंगा, भाड़ में जाने दो। जो चीज़ बता रहा हूँ मेरी बात पे यकीन आप ना करें, इस चीज़ को लें, बैक टेस्ट करें मार्केट में, क्या इस तरीके से ही मार्केट का बिहेवियर है, इस जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है, जो हमारा एक पैटर्न है, इसके हिसाब से अगर है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कितने परसेंट का रेशियो है इसका? 80% का है, 70% का है, 50% का, ये आपको खुद पता लग जाएगा, मैं नहीं बोलता, ये आपको पता लग जाएगा, कर लेना, क्या दिक्कत है ना। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखिए। और तो गाइज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाऊं मैं आपको? पहले तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड लूँ या ना लूँ, नहीं लेते यार। यहाँ मेरी सिचुएशन ऐसी लग रही, पर मुझे रेड बनने की यहाँ पे संभावना लग रही है कि इसकी चाहे ये कैसे भी बने, चाहे कितना भी प्रेशर लेकर के बने, लेवल के ऊपर रेड बन जाए, पर बन जाएगी रेड, ये मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखते मेरी प्रेडिक्शन सही है या नहीं है, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस प्रेडिक्शन करता हूँ। बस हाँ, मुझे इतना पता है कि अगर मैंने 10 प्रेडिक्शन करी है तो मुझे कहाँ गलत होना है। 4 ट्रेड करने के बाद गलत नहीं होना है मुझे, 2 ट्रेड पे गलत हो जाना है, 3 पे हो जाना है, 4 पे हो जाना है, 4 के बाद गलत नहीं होना है, क्योंकि मेरा मनी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा वहाँ पे। तो बैक टू बैक 4 बार गलत हो रहा हूँ, 5वीं बार ठीक हो जाऊंगा, इतना मुझे करना है। अगर मैं इतना सीख गया, मनी मैनेजमेंट फॉलो कर लिया, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सब प्रॉफिटेबल है, मैं क्या, सभी प्रॉफिटेबल है। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन डिस्कशन वाला। तो यहाँ मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे सारे कमेंट्स आपको रीड करके दिखाऊंगा, अब तक के जितने भी कमेंट्स आए हैं, क्योंकि ये जो डिस्कशन वाला पार्ट है मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो मैंने दोपहर में बनाई थी। पाकिस्तानी टीवी चैनल कहते हैं नकाश, इनका नाम नकाश है।
भाई आपकी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर 3 कैंडल स्टिक पैटर्न एंड प्राइस एक्शन में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने कहाँ तक ट्रेडिंग को लर्न किया और आगे के हमारे गोल क्या हैं, एक टेबल स्ट्रक्चर में बताएं प्लीज़ कि हमने कहाँ तक ट्रेडिंग को लर्न किया है। भाई मेरे अभी तो ट्रेडिंग को आपने जानना शुरू किया है, अभी तो बेसिक फंडामेंटल पे ही हम चल रहे हैं। प्राइस एक्शन अगर मैं देखूँ तो बेसिक फंडामेंटल पे ही अभी हम चल रहे हैं, अभी हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया ही नहीं है प्राइस एक्शन में, तो हमने अभी स्टार्टिंग बहुत शुरुआत में ही है हम, ये समझिए आप। इंडियन ट्रैक XYZ मूवी कहते हैं सर मैंने काफ़ी बार डिपॉजिट किया, ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, इससे तो डिपॉजिट नहीं हुआ है सर, क्या करें। यूटीआर फिल करने के लिए जैसे ही कोटेक्स के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, कोटेक्स लॉगआउट हो गया सर, प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, क्या मेरा अमाउंट डिपॉजिट होगा सर के नहीं। पहली बात तो मैं ये बता दूं गाइज आपको कि इन भाई से मेरी ऑलरेडी टेलीग्राम पे बात हो चुकी है, इनको मैं रिप्लाई कर चुका हूं, और लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कोटेक्स पे सपोर्ट टिकट रेज करनी होती है, 24 से 48 घंटे में उनका रिप्लाई आता है, फिर वो आपसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट मांगते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देते हैं और वो आपको 24 से 48 घंटे में आपका ट्रेडिंग अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसको मैं हर बार बताता हूँ। यूज़र PF कहते हैं मैंने आपके लिंक से अकाउंट बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी ट्रेडर ID भेजिएगा, तो अगर मेंटरशिप में आना चाहेंगे तो मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है सर। और यूज़र जैदिया कहते हैं ब्रो पीछे हैमर था और रेड कैंडल ने उस हैमर को ब्रेक किया, इसलिए अपना आपने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा लगा मुझे इन्होंने रिप्लाई किया जो मैंने पूछा था कि क्यों ये बनी, तो आज मैं सबके कमेंट रीड करके बताने वाला हूँ, लेकिन रिजल्ट मैं कल डिक्लेयर करूंगा कि कौन इस मेंटरशिप में कौन 2 बंदे फ्री में आ रहे हैं। कमेंट में सबके पढ़ूंगा। CS प्रेजेंट कहते हैं प्रीवियस के जितनी भी कैंडल थी सबने नीचे से विक बनाते हुई जा रही थी, इसका मतलब नीचे कोई सपोर्ट लेवल होगा तभी तो इतना रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और आपने जिस कैंडल पे ट्रेड लिया वहां पे अच्छा खासा बायर का रिजेक्शन था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने भाई ने। तो पिट्रिक्स कहते हैं भाई सर परफेक्ट मनी का ऑप्शन दिखा रहा है, चेंज कैसे करूँ विड्रॉल में। कोटेक्स से सपोर्ट करिए सर, वो कोटेक्स सही पर्सन है, मतलब एक सही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस चीज़ के रिप्लाई के लिए। OPV कहते हैं भाई बहुत यूट्यूबर्स कोटेक्स को अनसेफ बता रहे हैं, क्या कोटेक्स बैन होने वाला है। कल की जो वीडियो मैं बना रहा था ना भाइयों, इसी चीज़ पे वीडियो बन रही थी कि इन्फ्लुएंसर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कैसे फॉरेक्स को बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी, मिक्स वीडियो थी। मैंने बहुत लंबी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं आया, सिर्फ 6-7 मिनट का पार्ट आया, तो जितना मुझे 5 मिनट का ठीक पार्ट लगा वो मैंने कल दे दिया। दाइम ऑफिशियल कहते हैं रेड हैमर टाइप कैंडल अप्रॉक्स ऑन सपोर्ट लेवल एंड बायर शो द पावर इन रेड कैंडल वेक, इसलिए इसी के बेस पर आपने ग्रीन की ट्रेड की। नेम यशवा तारिक, वेरी गुड यशवा। मोजिबुर रहमान कहते हैं सेलर्स आर कमिंग फ्रॉम रेजिस्टेंस, okay, and also engulfing pattern created, that means sellers are strong, and after this a green was forming. This green can work was to fail bearish engulfing pattern, but buyers fail to choose above key level means against sellers victory, and green candle also showing pressure position and red candle break down buyers position, so there was no need to gap down by sellers because sellers was winners, that means this was done by the buyers, दिस ट्रेड वॉज एग्रेसिव ट्रेड। ओके सर। विजय भाई कहते हैं अंडमान निकोबार वाले, हेलो ब्रदर कैसे हो। हाँ, तो 242 पर इसलिए कैंडल ग्रीन बन रही थी क्योंकि एक तो वहाँ पे पैटर्न बन रही थी, ऑल्सो लास्ट रेड कैंडल ने नीचे से लंबी सी विक छोड़ गई थी, तो दैट्स हाउ दैट ग्रीन कैंडल फॉर्म, दिस इज व्हाट आई थिंक। अभी आप बताओ ब्रदर। विजय लव फ्रॉम अंडमान निकोबार, वेरी गुड विजय भाई। एक दूसरे विजय 6750 कहते हैं भाई पता नहीं क्यों कोटेक्स पे मुझे भरोसा नहीं होता, ये सच ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है क्या, ये गैम्बलिंग तो नहीं है। विजय भाई इतनी वीडियोस मैंने बना दी, मेरे से बहुत पहले के लोग हैं जो कोटेक्स को यूज़ कर रहे हैं और भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यार ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना यार। जब बैंक आई थी तो बैंक पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था, पैसा कोई जमा करना ही नहीं चाहता था कि हम अपना पैसा बैंक को क्यों दें, तो शुरुआत में होता है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो आप हर सिचुएशन में सेफ रहो तो आप पूरी तरीके से गलत हो, आप किसी भी सिचुएशन में सेफ नहीं रह सकते। इनसिक्योरिटी वहाँ पे होती होती है, हर जगह होती है, ठीक है। मुनसिफ शाह कहते हैं कई यूट्यूब का वीडियो देखकर ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा ठीक है मेरे भाई, देखो वीडियो बनो।
यूट्यूब का आप, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे यूट्यूब वीडियोस भी आप देख लोगे ना तो भी आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकते हो। ट्रेडर आप जब बनोगे, भले ही आप 4 वीडियोस देखो, लेकिन उन 4 वीडियोस में प्रैक्टिस आपकी दबंग होनी चाहिए, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, तब जा करके आप बनते हैं, ठीक है। यूट्यूब हर्ट्स कहते हैं भाई आपको ट्रेडिंग आती है फिर भी आपके अकाउंट में 2 के ही कैपिटल है, ऐसा क्यों? भाई इसलिए कैपिटल है, पैसा ज़्यादा है नहीं, तुम दे दो पैसा मुझे। यार तुम्हें उससे फ़र्क क्या पड़ता है 2 के कैपिटल है क्या 4 के कैपिटल है? मेरी कैपिटल का अचार डालोगे क्या कि मेरी कैपिटल की चाय बनाओगे अपने घर पे? अपने ट्रेडिंग पे ध्यान दो ना। तुम 1,000 डालो 1,000 करो, तुम 5,000 डालो 5,000 करो, क्या बात है उसमें? सामने वाले को ऐसे देखते हो 2,000 3,000 नंबर है बस, ये एक प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा तो 1 रुपया भी हारोगे आप, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस पे ध्यान दो, वो बताने आ रहा हूँ, पैसा नहीं दिखाने आ रहा मैं आपको अपना। मोहसिन अली भाई कहते हैं सर कैसे हैं आप, नाइस वीडियो, लव यू सो मच, थैंक यू सर। जुडिशियल निंजा कहते हैं पैटर्न बना है उसे पूरा करने जाती ग्रीन कैंडल, ओके। दोबारा कहते हैं ये डब्लू पैटर्न बना है, ओके। तीसरा मैसेज इनका है इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद नीचे जरूर आएगी नेकलाइन को या तो ब्रेक करने या रिटेस्ट करने, वेरी गुड जुडिशियल निंजा। हृदय कहते हैं विक तो फिलफिल करने के लिए, विक को फिलफिल करने के लिए जो वो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए ये आंसर कर रहे हैं। टीनू चौधरी कहते हैं ब्रदर डायरेक्टली कोटेक्स को पेमेंट ना ही करना चाहिए, ना ही विड्रॉल लेना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में बैंक अकाउंट फ्रीज होने का रिस्क रहता है, क्या ये सही है ब्रो? भाई साहब जब आपका फ्रीज हो जाए तब आप मेरे पास इस चीज़ के लिए पूछना, क्योंकि हर कोई बंदा यही बात बोलता है यार ऐसा कुछ नहीं होता यार। जब कोटेक्स को आप पेमेंट कर रहे हो तो हर बार वो नया मर्चेंट दिखा रहा है, तो वो यार नॉर्मल अकाउंट में इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा ले रहा है यार, वही आपको भेज रहे हैं जब विड्रॉल हो रहा है। तो कहाँ से फीमा एक्ट वायलेट हो रहा है और कहाँ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है? अगर आपकी मौसी का लड़का आपको पैसा भेजे और आप उसको अपने फूफा के लड़के को भेज देते हो तो क्या आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर हो भी गया तो भाई मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं लेता किसी चीज़ की। गारंटी मुझे खुद की अपनी नहीं है कि मैं अभी हूँ 1 मिनट बाद नहीं हूँ। मोहम्मद कब्सर भाई कहते हैं बांग्लादेश लव यू ब्रो, थैंक यू मेरे भाई। जोकर भाई सो सीरियस कहते हैं बट ब्रो एक्चुअली में स्ट्रेटेजी क्या है? भाई स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ आपको क्या है। चाय की पत्ती लेनी है, मुंह में डालनी है, चीनी 1 चम्मच मुंह में डालनी है और थोड़ा सा पानी लेना, दूध डालना और है ना, और हिलाना है, अपने आप चाय बन जाएगी, वही स्ट्रेटेजी है मेरे भाई। आप यार एक बार चैनल पे आके देखो तो सही, पहली ही वीडियो मेरी स्ट्रेटेजी की है यार, आप उसको देखो समझो, उसके रिलेटेड सारी वीडियोस हैं, आप उनको देखो समझो प्रैक्टिस करो, तब आपको एक्चुअल समझ में आएगी। उसके बाद जा करके आप अपना रियल मनी लगाना, पहले चेक कर लेना, ठीक है। प्रिंस पी कहते हैं 3 कैंडल्स रेड और ग्रीन आफ्टर ट्रेड सेम कैंडल राइट, ओके सर। ये जगत बर्मन जी कहते हैं सेलर ने बायर की कैंडल को इंगल्फ किया और जब भी ऐसा होता है 90-95% रिवर्सल होता है, वेरी गुड सर। पप्पू राम हर्ट भेज रहे हैं, थैंक यू सर। यूट्यूब हर्ट्स कहते हैं भाई ओटीसी में कोई भी आइडिया वर्क ही नहीं करता है, प्राइस एक्शन या कोई भी चीज़। सर ये आपकी सोच बहुत गलत है, इस सोच को मैं बिल्कुल ठीक करने के लिए आगे की वीडियोज़ लाऊंगा, आप मुझसे जुड़े रहें। ओटीसी क्या दुनिया की घटिया से घटिया मार्केट में भी प्राइस एक्शन काम करता है। जो तुम्हें बताते फिरते हैं ना बड़े बड़े लोग कि ओटीसी में कुछ नहीं करता, ओटीसी में कुछ नहीं करता, मैं दिखा दूंगा, मैं बोलूँगा नहीं दिखा दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा वेट करो, कुछ वीडियोस आने वाली हैं अगली, सब मिलेगा आपको। आशीष प्रजापति कहते हैं कलर पैटर्न रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, अच्छा जी। कुमार प्रिंस पीआर कहते हैं एफएफएलसी की कंडीशन में आपने लिया है अब की ट्रेड, रेड ने ग्रीन कैंडल की विक और बॉडी दोनों को फुलफिल किया है जिसकी वजह से कैंडल रिवर्स हुई है, ओके वेरी गुड सर। हरमान खान कहते हैं ट्रेडिंग क्लास देने का कितना फीस चार्ज करते हैं सर? हैप्पी बर्थडे ब्रदर। ब्रदर ये सब चीज़ों की फीस के बारे में और मेंटोरशिप के बारे में ये आप मुझे टेलीग्राम पे आके मैसेज करें, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बिलीवर कहते हैं भाई वो बोनस ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ मांगेगा, आप क्यों नहीं लेते बताओ। भाई देखो आज तक मैंने कभी बोनस नहीं लिया, स्टार्टिंग में 1-2 बार लिया होगा तब मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी बोनस नहीं लिया आज तक। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब आप बोनस ले लेते हो ना तो बोनस के बाद उनकी कुछ कंडीशन लग जाती है कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आपने मान के चलो $50 का बोनस लिया है तो वो कहेंगे कि $2,200 का कम से कम टर्नओवर करो, तब जा करके आप उस $50 को बोनस के साथ निकाल सकते हो। तो ये भसड़बाजी मेरे को समझ नहीं आती, इसलिए मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए यूट्यूब पे आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, मुझे इतना ही पता है। नितिन कश्यप कहते हैं सर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो हर बार न्यू मर्चेंट आ रहा है, क्या करें? डिपॉजिट करेंगे तो कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? वेरी गुड, हर बार नया मर्चेंट ही आएगा।
क्योंकि वो अलग अलग लोगों के नाम पे पैसा लेते हैं, कोटेक्स के नाम पे पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आयशा बोलते हैं ब्रदर आपकी स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है, इतनी कमाल है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई थिंक इस तरह एक स्ट्रेटेजी भी नहीं होगी, बस सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी नॉलेज है, बस थोड़ी सी हार्ड वर्किंग है। कीप इट अप। वेरी गुड आयशा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस चीज़ को समझ पाए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करें ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग जोन कहते हैं फंड कैसे ऐड करें, फंड को फेंक के मारो, ऐड हो जाएगा भाई साहब किसी जगह। भाई वीडियो डाल रखी डिपॉजिट विड्रॉल की, उसको चेक करो, वहाँ पता लग जाएगा आपको मेरे दोस्त। रितेश ट्रेडर कहते हैं फास्ट मार्केट साइडवेज और मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंडर में ही ट्रेवल कर रहा है और सपोर्ट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है और प्राइस रेजिस्टेंस शी से इनगल्फ करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है और बिग ग्रीन कैंडल का 50% लेवल अप गैप अप किया। ग्रीन का 50% में जब रेजिस्टेंस से इंगल्फ करके सेलर्स का रहा है तो सेलर्स के गैप अप करने की ज़रूरत नहीं थी, सेलर्स ऐसे ही कंटिन्यू कर सकता था और लेवल पर ही गैप अप कर दिया। इसके लिए यहाँ पर बायर्स ही आएंगे। वेरी गुड मेरे भाई। ट्रेड विद रोशनी कहते हैं हे मार्केट मेक अ पैटर्न विच इज रेड गिन एंड नीचे से बायर्स भी ज़्यादा इफेक्टिव है, दिस इज अ श्योर शॉर्ट पैटर्न ऑफ माइंड। वेरी गुड ट्रेड विद रोशनी। आपने इन्वर्टेड हैमर पे भी ट्रेड लिया है अपसाइड, वेरी गुड मैम। और ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं नागर गेमिंग भाई, परफेक्ट मनी में केवाईसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट दें, केवाईसी नहीं हो रही, आप परफेक्ट मनी की केवाईसी कर रखे हैं क्या? भाई देखो केवाईसी के बिना तो आप उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए भाई यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने किस डॉक्यूमेंट से केवाईसी की थी। ठीक है, और ये मिस्टर इकॉग्निटो कहते हैं बायर्स का प्रेशर था बट वो रिस्की था क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था, बट रिस्क है तो इश्क है, कुछ सेकंड के लिए नीचे भी आया था, ये पक्का ऊपर जाएगा। उसने दूसरे स्टैम्प पे बता रहे हैं मिस्टर इकॉग्निटो, बहुत डीपली देख करके उन चीज़ों का रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ये हुआ क्योंकि सपोर्ट पे बार बार मार्केट नीचे जा रहा है, पहले ट्रेड पे भी लूज़ किया आपने। अच्छा जी, इसमें बताया इन्होंने 1430 वाले पे, मैंने आज भी चेक किया, क्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर वीडियो का। आज का वीडियो क्वालिटी वीडियो ठीक है, थैंक यू सर। फोटो एक डॉक्टर कहते हैं ब्रदर माइंडसेट सही नहीं होता है, 3 ट्रेड लॉस होने के बाद मैं अपने सेटअप पे ही ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उस दिन मैं अपना सारा कैपिटल वाइप कर देता हूँ। सॉल्यूशन बताओ भाई। भाई देखो इसका सॉल्यूशन सीधा सा मनी मैनेजमेंट है कि आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करो। जब भी मार्केट में बैठो 2 चीज़ें फिक्स होनी चाहिए कि आज आप रिस्क कितना लेने वाले हो, प्रॉफिट कितना लेने वाले हो। मान के चलो 7,000 की कैपिटल है, 5% का आपने रिस्क लिया कि 350 रुपये तक का मैं रिस्क लूंगा, या मान के चलो शुरू की आपने ये सोचा कि मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, शुरू की 3 ट्रेड मेरी अगर लूज हो गई, पहली ट्रेड 70 की, दूसरी 140 की और तीसरी दोनों को कंबाइन करके जो भी आएगी 400 रुपये की ट्रेड मान के चलो, तो कुल मिला के 600-650 रुपये लग जाएंगे अगर आप इसमें करते हो इस तरीके से तो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहली ट्रेड 70 की, दूसरी 140 की लें, फिर तीसरी 70 की लें, अगर लॉस हो जाए दोनों तो ज़्यादा ना आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और पूरी तरीके से फॉलो करना है तो मनी मैनेजमेंट शीट मेरे टेलीग्राम पे वहाँ पे देख सकते हैं, उस कॉलम वाइज आप उस चीज़ को फॉलो करते जाइए। शुरुआत की जिस भी दिन 3 ट्रेड गलत हो, ट्रेड ना करें उस दिन के लिए रियल अकाउंट से। और जिस भी दिन आपका प्रॉफिट हिट हो जाए, मान के चलो आपने सोचा था 500 रुपये का प्रॉफिट लेना है मुझे 7,000 कैपिटल पे, 500 का प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रखना है, 5 से 10% के बीच में ही रखना है। आर्थर लाइव कहते हैं विड्रॉल नेट बैंकिंग से करने पर अकाउंट सीज तो नहीं होगा ना? भाई ऐसा नहीं होता। तपन दास कहते हैं सर मेरा कोटेक्स पे वेरीफाई कर दो। सर मैं नहीं कर सकता हूँ। देखो कोटेक्स पे वेरीफाई मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में आप चीज़ें मत दो। आप खुद यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और आप वेरीफाई करिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है। किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड मत दो भाई, मेरे को भी मत दो भाई। एलियंस आर देयर कहते हैं टूर्नामेंट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई किया, कुछ बताओ। भाई डिपॉजिट करोगे पहला, उसके बाद वो आपको टूर्नामेंट का ऑप्शन आना शुरू होगा। तपन दास दोबारा कहते हैं सर मेरा कोडेक्स पे वेरीफाई कर दो। सर मैं नहीं करूंगा, आप खुद ही करिए यूट्यूब पे वीडियोस देख करके। हरिप्रसाद कहते हैं सर कैन वी टेक कोटेक्स एज ए करियर एंड विल यू क्लैरिफाई दैट यू आर नॉट एन अफिलिएट लाइक अदर्स? सर आई एम अफिलिएट, आई एम एन अफिलिएट। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम नॉट एन अफिलिएट, मैं अफिलिएट हूँ सर। मेरे कोटेक्स से जो लिंक बनाकर, जो मेरे कोटेक्स के लिंक से बना के आ रहे हैं उनका अफिलिएट हूँ मैं। पर मैं लोगों की तरह ये नहीं कर रहा हूँ कि उनको सिग्नल दे करके उनका लॉस करवा रहा हूँ, उनका लॉस का पैसा खा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ।
मैं आपको मेंटरशिप देता हूँ, अगर आप मेरे लिंक से आते हैं तो आपको कम में मिल जाती है। अगर आप उससे नहीं भी अकाउंट बनाना चाहते मत बनाइए, तो उसका चार्ज थोड़ा नॉर्मल का ज़्यादा है, बस इतना फ़र्क, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं किसी का लॉस करवाने नहीं आया हूँ, चीज़ें बताता हूँ, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो पैसा बनेगा, सीधी सी बात है सर। और अफिलिएट तो मैं हूँ सर, खुल के बोल रहा हूँ सर मैं। पवन पवन भाई बोले रेजिस्टेंस लेवल में गैप प्लस नीचे से बायस का प्रेशर और रेड ग्रीन पैटर्न्स। ओके वेरी गुड सर। चौहान देर कहते हैं अबे कहना क्या चाहता है लालू। अच्छा, अब क्या इसकी बात का रिप्लाई करूं यार, छोड़ो हटाओ इस बंदे को। मिस्टर कॉन्डिटो कहते हैं आज का वीडियो इतना छोटा, ये वीडियो तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ भाई, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, छोटी सी क्लिप थी इसलिए मैंने दे दिया था। मोहम्मद कफसर कहते हैं बांग्लादेश लव यू। ये मोनू जेम ब्रोम क्या लिख रहे हैं पता नहीं भाई, अपने कमेंट पूरा लिखिएगा, सिर्फ स्माइली आ रही है। कुदरतुल्लाह कहते हैं खुद तो सीख ले। हाँ भाई सीख रहा हूँ, आप जैसे लोगों से सीख रहा हूँ, और ये भी सीख रहा हूँ कि आप जैसे फालतू लोगों की बात का क्या रिप्लाई करूँ मैं, हटो यार। ऋतिक तोमर कहते हैं सर 4822 ये पागल है और कुछ नहीं। ये मुझे पता नहीं, इन्होंने इस परफेक्ट मनी की वीडियो में कहीं इस टाइम पे बोला, मैं चेक करूंगा ये क्या है, मुझे पता नहीं है। तपन दास कहते हैं सर मेरे को आना है। सर बिल्कुल, अगर आपको आना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम पे आइए, मैसेज करिए, मैं वहाँ पे आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज की वीडियो गाइस कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, जो जो मैंने बताया है, ये कुछ एडवांस चीज़ें बताई हैं जो आज तक मैंने प्रीमियम मेंटरशिप में भी नहीं बताई हैं। इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग इन चीज़ों को फॉलो करो, बैक टेस्ट करो, रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, पैसा अपना रियल मत लगाना, पहले डेमो पे चेक करना, सेटिस्फेक्शन मिले तो करना, मेरी बात पे यकीन ना करें, हमेशा बैक टेस्ट करें। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने आपका। ठीक है मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस करना अच्छे से ट्रेडिंग की, और आपका दिन शुभ हो।